शाम की आरती खत्म हो चुकी थी। मंदिर के बाहर तुलसी चौरा के पास धूप की आखिरी लकीरें बुझ रही थी। हवा में हवन की गंध थी और दूर कहीं से बांसुरी बजने की धीमी धुन आ रही थी। राजेश चौधरी 35 साल का स्कूल का मास्टर मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। हर शाम की तरह आज भी वही सवाल उसके भीतर घूम रहा था, अगर ईश्वर है तो इतना अंधकार क्यों? मंदिर के पुजारी ने आरती खत्म की, लोग फूल लेकर घरों को लौट गए, लेकिन राजेश वहीं बैठा रहा, जैसे किसी अनदेखे को जवाब देने की प्रतीक्षा में। बचपन में उसकी माँ कहती थी, ईश्वर हर जगह है बेटा, बस आंखें खोल कर देख। उसने आंखें खोली थी पर ईश्वर दिखाई नहीं दिया। उसे दिखे थे खेतों में झुकते हुए किसान, ट्रेनों में झूलते मजदूर और उसकी अपनी आंखों में थकान की लकीरें। वो देखता था कि मंदिर में लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं और बाहर निकलकर वही झूठ बोलते हैं, वही भय जीते हैं। अगर ईश्वर है तो वह इतना मौन क्यों है? उसे लगा शायद उत्तर धर्म में छिपा है। उसने किताबें पढ़ी, गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबल। हर शब्द में एक चमक थी, पर दिल के भीतर अंधेरा जस का तस रहा। और फिर एक दिन उसने अचानक तय किया कि वह खोज पर जाएगा। किसी ने कहा ऋषिकेश जाओ, वहां साधु हैं। किसी ने कहा काशी में उत्तर है। किसी ने कहा ईश्वर मंदिरों में बसता है। वह सबकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई ढूंढता रहा, पर हर सच्चाई अधूरी निकली। वह पहले ऋषिकेश पहुंचा। गंगा की धारा के किनारे उसने संतों को देखा, कोई ध्यान में था, कोई प्रवचन में। वह उनके बीच बैठ गया। किसी ने कहा मंत्र जपो, परमात्मा प्रकट होगा। वह जप करता रहा, दिन रात, आंखें बंद, मन थका हुआ, पर भीतर वही शोर था, विचारों का, उम्मीदों का, प्रश्नों का। गंगा के बहाव में उसे ईश्वर नहीं मिला, पर खुद की बेचैनी और गहरी होती गई। एक रात वह घाट पर अकेला बैठा था। दूर आसमान में बादल घिर रहे थे, हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। उसने अपने भीतर से एक फुसफुसाहट सुनी, तुम खोज गलत दिशा में कर रहे हो। उसने सोचा, गलत दिशा? लेकिन मैंने सब किया पूजा पाठ साधना। भीतर से वही स्वर आया, तुम बाहर देख रहे हो, भीतर नहीं। वह घबरा गया। भीतर देखना इसका मतलब क्या है? भीतर तो और अंधेरा है और सन्नाटा है। उसने सिर झटका, उठकर चला गया। अगले महीने वह काशी पहुंचा। वहां भी वही भीड़, साधु, धुआं, आरती, शोर, शब्द। पर वहां भी वह एक अजीब बात देखता है, हर कोई ईश्वर को जानता है पर कोई जीता नहीं। लोग बोलते हैं हर हर महादेव, पर उनके चेहरों पर करुणा नहीं, उनकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं। वह सोचता है अगर ईश्वर है तो उसकी झलक इन लोगों में क्यों नहीं है? एक शाम वह मणिकर्णिका घाट के पास बैठा था। सामने एक चिता जल रही थी, लौ उठती थी, गिरती थी और राख हवा में उड़ जाती थी। वह देर तक उस राख को देखता रहा। उसके भीतर से एक स्वर उठता है, जिसे तुम खोज रहे हो वह यही है। जीवन और मृत्यु के बीच की इस मौन जगह में उसने महसूस किया उसके भीतर कुछ टूट गया है। उसकी सारी धारणाएं, सारी प्रार्थनाएं सब राख की तरह उड़ने लगी। उसे लगा शायद ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, शायद वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई कल्पना नहीं। वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह कुछ है क्या? उसी रात उसने गंगा किनारे कुटिया में पहली बार मौन में बैठने की कोशिश की। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन। और जैसे जैसे वह भीतर गया उसे महसूस हुआ भीतर जो शून्य है वह खाली नहीं, वह जीवित है। जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, पर एक होना है। वह देर तक उसी में डूबा रहा, बिना समझे, बिना मांगे। और जब वह उठा उसे लगा जैसे कुछ हल्का हो गया है, जैसे वर्षों से कुछ बोझ था जो अब गिर गया हो। उसे अब भी उत्तर नहीं मिला था, पर उसे यह एहसास हुआ कि शायद अब उसे उत्तर की जरूरत नहीं रही।
काशी की वो रात राजेश के भीतर कुछ तोड़ गई थी। वह अब भी वही व्यक्ति था, पर भीतर कुछ बदलने लगा था, जैसे पुराने विश्वासों की जड़ें ढीली पड़ रही हों। वह अब मंदिर नहीं जाता था। आरती की आवाजें अब उसके भीतर गूंजती नहीं थी। लोग उसे देखकर कहते, राजेश बदल गया है। पर राजेश जानता था वह बदल नहीं रहा, वह बस झूठ के बोझ से हल्का हो रहा है। उसे अब भी ये पता नहीं था कि ईश्वर क्या है, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल गया था कि जो कुछ अब तक बताया गया था वह सब उधार का था। उसने देखा था कि लोग ईश्वर के नाम पर डरते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन भीतर से मुक्त नहीं होते। मंदिरों में श्रद्धा है पर प्रेम नहीं, साधुओं में वचन है पर मौन नहीं। राजेश को अब शब्दों से थकान होने लगी थी। उसने सोचा, अगर ईश्वर है तो वह इन शब्दों से परे होगा, क्योंकि हर शब्द सीमित है और जो सीमित है वह अनंत को कैसे छू सकता है। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा था। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था, पानी पर सुनहरी लहरें बन रही थी। उसने देखा एक बूढ़ा नाविक अपने छोटे से बेटे के साथ नाव चला रहा था। नाविक का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसमें एक अनोखी शांति थी। बच्चा हंस रहा था, नाव डोल रही थी और उस पूरे दृश्य में एक अदृश्य संगीत था। राजेश ने सोचा, क्या ईश्वर यह है? वह नहीं जानता था, पर उस क्षण उसे महसूस हुआ कि यह सब कुछ है जो कहा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। अगले दिन वह शहर छोड़कर वाराणसी से दूर एक छोटे आश्रम में रहने चला गया। वहां कोई उपदेश नहीं था, बस मौन था। लोग वहां दिन भर खेतों में काम करते, रात को दीपक जलाकर ध्यान में बैठते। राजेश को शुरू में कठिनाई हुई, मन भागता था, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। वह सोचता, क्या यह चुप्पी मुझे पागल बना देगी? लेकिन धीरे धीरे मौन ने उसे सुनना सिखाया। अब वो गंगा की लहरों की आवाज सुन पाता था, हवा के बीच बहते शब्दहीन गीतों को महसूस कर पाता था। उसने देखा, जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। एक दिन खेत में काम करते हुए उसने मिट्टी में अपने हाथ डाले और अचानक उसे लगा, यही धरती, यही गंध, यही सांस, सब किसी अदृश्य उपस्थिति से भरे हुए। वह ठिठक गया। उसने सिर उठाया। आकाश नीला था, बादलों के बीच सूरज झांक रहा था और पक्षी बिना किसी भय के उड़ रहे थे। उस पल उसने भीतर से सुना, जिसे तुम खोज रहे थे वह तुम्हारी खोज में ही छिपा था। वो वहीं मिट्टी में बैठ गया। उसके भीतर आंसू उतरने लगे, बिना कारण, बिना प्रयोजन। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय की दीवारों को हल्के से छू दिया हो। पहली बार उसे लगा, शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, बल्कि ये सब, ये सांस, ये मिट्टी, ये हवा, सब उसी का रूप है। उसने सोचा, अगर मैं इस धरती को छूता हूं तो क्या मैं उसी को नहीं छू रहा? उस दिन से उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। अब वह मांगता नहीं था, बस देखता था। हर सुबह वह गंगा किनारे जाता और सूर्योदय के समय पानी में अपनी परछाई देखता। उसे लगता, ये जो मैं देख रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये तो बस एक लहर है जो आने के बाद मिट जाएगी। पर जिस आकाश में यह लहर उठी है वह न कभी पैदा होता है न कभी मिटता है। वही तो वह है जिसके बारे में सदियों से लोग बोलते रहे, जिसे किसी ने देखा नहीं पर सब उसी में सांस लेते। एक शाम किसी ने उससे पूछा, तुम अब ईश्वर में विश्वास करते हो? राजेश मुस्कुराया, बोला, विश्वास किस पर करूं? वह तो यहाँ है, इस मिट्टी में, इस हवा में, इस सांस में, इस मौन में। जहां तक मुझे दिखता है वही है और जहां मुझे नहीं दिखता वहां भी वही है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। वह अब जान गया था कि ईश्वर को खोजने वाला कभी नहीं पाता, क्योंकि खोजने वाला ही दीवार है। जब खोजने वाला मिट जाता है तब वही शून्य वह बन जाता है। उस दिन से राजेश मौन हो गया। उसका मौन किसी शब्द से गहरा था, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं बचा था। वहां केवल होना था,
और वही होना ही ईश्वर था। कई महीने बीत चुके थे। गंगा अब उसकी पुरानी परिचित हो चुकी थी। हर सुबह वह किनारे बैठता और बस बहते पानी को देखता। कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस देखना। धीरे धीरे देखने और देखने वाले के बीच का अंतर मिटने लगा। एक दिन उसने पाया कि अब वह गंगा को नहीं देख रहा, गंगा उसे देख रही है। वह मुस्कुराया। वो पहली बार समझ पाया कि जीवन में सब कुछ परस्पर है। जो देखता है और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही है। उसी शाम वह गांव की ओर लौट रहा था। खेतों में धूप की आखिरी लकीरें पड़ी थी। बच्चे खेल रहे थे और कहीं दूर किसी घर से रोटी सेंकने की खुशबू आ रही थी। अचानक उसे लगा ये सब कितना पवित्र है। बिना पूजा के, बिना आरती के ये सब अपने आप में पूर्ण है। उसे लगा जैसे हर चीज अपने अस्तित्व में नाच रही है। पत्ते हवा के साथ, गायें धूल में और सूरज ढलते हुए आकाश में। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर ईश्वर है तो वही यह नृत्य है। वह घर पहुंचा तो माँ खाट पर बैठी थी। माँ ने पूछा, बेटा ईश्वर मिला? राजेश मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे को उत्तर दे रहा हो। बोला, माँ ईश्वर नहीं मिला, मैं मिट गया। माँ चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ रखा। यही तो मिलना है। उसी रात राजेश देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में तारे थे, हवा में हल्की ठंडक। वह देख रहा था जीवन कैसे हर क्षण बदलता है। कोई चीज स्थायी नहीं, न शरीर, न विचार, न भावनाएं। सब आता है, चला जाता है और बीच में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही मौन, वही शांति, वही होना। उसने सोचा, शायद यही वह है जिसके लिए लोग मंदिर बनाते हैं, पर वह तो यहाँ है, इस सांस में, इस क्षण में। दूसरे दिन सुबह वो अपने स्कूल पहुंचा। बच्चों ने उसे देखा और कहा, मास्टर जी आज तो आप मुस्कुरा रहे हैं। वह हंसा, बोला, शायद आज मैं पहली बार मुस्कुरा रहा हूं। अब वह बच्चों को धर्म नहीं, जीवन सिखाता था। वह कहता, ईश्वर कोई नाम नहीं, वह तुम्हारे भीतर की शांति है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाता है, वही है। धीरे धीरे गांव में लोग उससे मिलने आने लगे। कोई पूछता, क्या हमें मंदिर जाना चाहिए? वह कहता, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो जहां जाओ वही मंदिर है। कोई पूछता, क्या ईश्वर पाप देखता है? वह मुस्कुराता, वह देखने वाला नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का ही दृष्टा है। हर शाम वह गंगा किनारे जाता, मिट्टी पर बैठता और बस मौन में डूब जाता। एक दिन उसने अपने पास बैठे लड़के से कहा, बेटा ईश्वर को ढूंढने मत निकलना, क्योंकि खोजने वाला ही बाधा है। जब खोज खत्म होती है तब वही प्रकट होता है और तब समझ आता है कि ईश्वर कभी कहीं गया ही नहीं था, तुम ही भटक रहे थे। लड़का बोला, तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, करना नहीं, देखना सीखो। जो देखता है वही जानता है, और जो जान जाता है उसे खोजने की जरूरत नहीं रहती। हवा चल रही थी। गंगा का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और राजेश उस मौन में डूबा रहा। जो अब उसका घर बन चुका था, उसे अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर सांस उसे वही एक बात कहती थी, तुम और मैं एक है। उसी क्षण जैसे उसके भीतर कोई द्वार खुला, एक गहराई, एक शांति, एक अनंत मौन। उसे लगा यही वह क्षण है जब ईश्वर किसी से मिलने नहीं आता, बल्कि प्रकट होता है उसी भीतर जहां पहले मैं था और अब मैं नहीं था, बस वह था। वह कोई अलग अस्तित्व नहीं था, वही सांस, वही धड़कन, वही मौन। उसने आखिरी बार गंगा की ओर देखा, लहरें बह रही थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसने आंखें बंद की और भीतर सुना, सत्य पाया नहीं जाता, उसमें जगा जाता है। उसे महसूस हुआ वह जाग गया है। अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई खोज नहीं थी, कोई नाम नहीं था, बस एक अनंत मौन था।
और उसी मौन में वह विलीन हो गया। जैसे एक लहर समुद्र में लौटती है, वैसे ही वह लौट गया अपने ही स्रोत में। गंगा बहती रही, आकाश स्थिर रहा और हवा में उस मौन की गूंज थी जो अब शब्दों से परे था। जब तक तुम खोजते हो, ईश्वर छिपा रहता है, क्योंकि खोजने वाला ही दीवार है। जिस दिन तुम रुक जाते हो, न कोई प्रश्न, न कोई चाह, न कोई भय, उसी क्षण वह प्रकट हो जाता है। ईश्वर कोई स्थान नहीं, वह तुम्हारे मौन की गहराई है। उससे पाया नहीं जाता, उसमें जगा जाता है। और जब ये जागरण होता है, तब तुम जान जाते हो कि तुम ही वह हो और यह संपूर्ण अस्तित्व ही उसका स्वरूप है।